हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ थेम्पो का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1-2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और एपिसोड 4 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं एपिसोड 4 डालूँ आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 3। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पो एलिवेटर से बाहर निकलता है और देखता है कि ते और मिंग दोनों भाग रहे होते हैं और उनको भागता हुआ देख वो भी भागने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर भागते हुए जाता है देखता है कि थेम पे कोई जाके उसका ही ग्रुप का मेंबर उस पर हाथ उठाता है और फिर वो सब ग्रुप मेंबर्स लड़ने लग जाते हैं। पर वहाँ पे मिंग आके सबको रोकता है और कहता है कि इसको ते लेके जाओ और बाकी सब मेंबर्स चले जाते हैं। फिर उसके बाद मिक थेम को लेके उसके मैनेजर सीईओ के पास जाता है और ये सब वो दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। रूम में थेम की सीईओ से कहती है कि तुझे पता भी है आज क्या हुआ है तेरे वजह से। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू अभी यहाँ पर मत आ। तुझे समझ नहीं आता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। पर थेम मुझसे कहता है कि पर मुझे अपने मेंबर्स के साथ रह के काम करना है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। फिर उसके सीईओ उसको कहती है कि देख, मैं ये जो भी कर रही हूँ ना वो तेरे मेंबर्स की भलाई के लिए भी कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा इसमें तेरी भलाई है। पर थेम उसकी बात नहीं मानता है। फिर उसके बाद उसकी सीईओ किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि थेम के लिए गाड़ी मंगवाओ और उसको घर छोड़ के जाओ क्योंकि अब वो कंपनी में नहीं आएगा। उसकी सीक लीव्स डाल दो कि वो बीमार है और इसलिए अभी वो छुट्टी पर है। और फिर उसे थेम को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और थेम वहाँ से चले जाता है। थेम को लेने के लिए पो आता है और वो अपने साथ सैंडविच लाता है 2 और उसमें से एक सैंडविच थेम को देता है। और फिर उसके बाद पो थेम को बोलता है कि मुझे मिक ने भेजा है तुझे घर ले जाने के लिए, तो चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर तो जब दोनों कार में बैठते हैं तो पो थेम को बोलता है कि सॉरी मेरे वजह से तू मुसीबत में पड़ गया है। फिर उसके बाद कहता है मेरे वजह से ही तेरे को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर थेम उसे कहता है कि नहीं, जो जो भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है और मेरे वजह से तेरे को मुसीबत हो रही है, तू डेंजर में है, मैं डेंजर में नहीं हूँ। उसको समझ नहीं आता है पोको कि थेम क्या बोल रहा है। पर फिर उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जून अपनी सीईओ को ऑफ़र करता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है ना उसमें थेम का अकेले हाथ नहीं है, उसके साथ कोई तो है जो उसको भड़का रहा है, जो उसे ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर उसके बाद जून कहता है कि मैं उस इंसान का पता लगा सकता हूँ अगर तू मेरी बात सुने और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो मिले। फिर उसकी सीईओ कहती है ठीक है, अगर तूने उस इंसान का पता लगा लिया तो जो तू बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों अपनी डील करते हैं और जून ऐसा अपनी डील करके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ थेम और पो दोनों बात कर रहे होते हैं जून के बारे में कि वो कैसा है, उसको क्या पसंद है, ये सब दोनों बात करते हैं। और नेक्स्ट डे जून की शूटिंग होती है। तो शूटिंग में दिखाते हैं कि कैसे जून अपनी शूटिंग कर रहा होता है और फिर वो वहाँ पर एक एक्ट्रेस से मिलता है और उस एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये सब दूर खड़ा होके पो देख रहा होता है उसको। और पो याद करने लगता है कि जून के बारे में मुझे थेम ने क्या क्या बताया था और फिर वो सोचता है कि थेम ने बोला था जून इतना बुद्धू भी नहीं है कि वो किसी पे शक ना करे, तो उसका शक पूरा पूरा तेरे पे जा सकता है, तो इसलिए तुम उससे अब थोड़ा दूर रहिए और उससे भी केयरफुल रहना और अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकता है, ठीक है। अपना फ़ोन दे, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ, कुछ भी हो तो सिर्फ मुझे एक कॉल कर देना, ठीक है। और जब वो उसका नंबर ले रहा होता है तो उसके बाद वो बड़े ध्यान से थेम को देखता है प्यार भरी नज़रों से। शूटिंग में फ़ाइट का सीन होता है और जैसे ही फ़ाइट का सीन ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद कोने पे खड़ा होकर वो हंसने लगता है जून पे और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के जैसे ही जून देखता है वो पो को हंसते हुए देखता है और कहता है कि ओए तू हंस क्यों रहा है। फिर उसके बाद कहता है अच्छा तू तो वही है ना जो कैमरामैन जो बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करता है, तूने क्या रिकॉर्ड किया है मेरा।
मुझे दिखा, मुझे देखना है। पर उसे पो कैमरा नहीं देता और कहता है कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर उसके बाद वो नहीं मानता और कहता है मुझे तेरा कैमरा देखना है। वो जून को कैमरा दे देता है देखने के लिए और कहता है वो फुटेज का है जिसमें तूने थेम का इंटरव्यू लिया था। मुझे जानना है कि थेम ने मेरे बारे में और सबके बारे में उसने क्या क्या बोला था, मुझे देखना है उसकी फुटेज। और फिर उसके बाद वो बोलते ही रहता है जून थेम के बारे में, पर वो उसे एक भी कुछ भी नहीं बताता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो कैमरा देख ही रहा होता है, वहाँ पर मिक आ जाता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, थेम घर पे नहीं रुका है और वो यहाँ पर आ गया है तुझे सपोर्ट करने के लिए। और फिर उतने में जून वहाँ से जल्दी से चले जाता है और जाके थेम से मिलता है और दोनों इंटरव्यू कर रहे होते हैं। थेम जून के बारे में बताता है कि कैसे वो उसको यहाँ पे सपोर्ट करने आया है और उनका नेक्स्ट एल्बम। पर उतने में ही जून उसको रोक देता है। मतलब जैसे ही कुछ भी थेम बोलता है वो उसकी बात टालने लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ भी कॉन्सर्ट नेक्स्ट नहीं आएगा। पर फिर भी थेम बोलता ही जाता है। और फिर उसके बाद जून नाटक करने लगता है कि मेरे पैर में कुछ काट लिया है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे एलर्जी है। थेम कहता है हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है तेरे साथ, इसलिए मैं अपने साथ मेडिसिन लेके आया हूँ तेरे लिए, तो इसको लगा ले और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही थेम दोबारा से कुछ बोलने लगता है, पर जून कहता है कि मैं जल्द ही एक्टिंग लाइन में जाने वाला हूँ और अब हम साथ काम नहीं करेंगे। और ऐसे कह के वो थेम की बात टाल देता है और ऐसे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। थेम के चले जाने के बाद जून और पो दोनों साथ बैठते हैं और उसके बाद जून पो से कैमरा लेके थेम की वीडियो देखने लगता है और कहता है कि ओहो, तो इसने ये सब कहा था। और फिर उसके बाद पो उसे कहता है कि तुझे पता है कि थेम तुम सबको साथ लाना चाहता है, वो तुम लोगों के साथ ही काम करना चाहता है। फिर उसके बाद जून कहता है कि तो तूने अभी सबका इंटरव्यू नहीं लिया ना, लगता है तू नेक्स्ट मेरा ही लेगा, तो स्क्रिप्ट रेडी है। और फिर उसके बाद वो जून का इंटरव्यू लेना शुरू करता है और कहता है कि तो तू थेम के बारे में क्या कहना चाहेगा। फिर उसके बाद जून उसे बताता है कि मैं थेम के लिए ये कहना चाहूँगा कि तुझे याद है जब हम दोनों ट्रेनी थे और हम साथ में काम क्या करते थे, मैंने देखा था कि तू बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और तू हमेशा अपना 100% देता था और हम दोनों साथ खेला करते थे। मैं तेरा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड बना, ठीक है, हम दोनों की सबसे पहले फ्रेंडशिप हुई थी। और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में खेलने जाते थे, डांस करते थे और बहुत सारी चीज़ें हम साथ में किया करते थे। जून थेम के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही बताता है और उसको प्रेज़ करता है और ऐसे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जून पो को कहता है कि मेरा मैनेजर नहीं आया है, तो तू क्या प्लीज़ मुझे घर पे ड्रॉप कर देगा। और फिर उसके बाद पो कहता है ठीक है, मैं तुझे ड्रॉप कर दूँगा। और फिर दोनों गाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद जून ना किसी को मैसेज करता है कि यही है कि जो थेम का साथ दे रहा है। और फिर उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जून कहता है कि गाड़ी मैं चलाऊँगा। और फिर उसके बाद वो थेम को कॉल करता है और कहता है कि तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तेरा साथ कौन दे रहा है, मुझे सब पता चल गया है, ठीक है। मैंने जब तेरा इंटरव्यू वाला वीडियो देखा तो उसमें मुझे साफ साफ पता चल गया कि वो तेरा वीडियो हाफ़ है, क्योंकि मैंने उसमें फुटेज देखा था कि सबकी वीडियोस 2 मिनट्स की हैं, उससे ज़्यादा की हैं, पर तेरी वीडियो सिर्फ 1 मिनट की थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि तू कुछ तो तू पका रहा है, ठीक है, मुझे पता चल गया और तेरे साथ वो मिला हुआ है। थेम कहता है कि कहाँ पर है तू, पर जून उसे नहीं बताता है और फ़ोन काट देता है। वो जून को कहता है कि प्लीज़ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद जून कहता है हाँ क्यों नहीं, और फिर वो साइड में गाड़ी रोकता है और उतर के बात करते हैं। वो जून पे चिल्लाने लगता है कि तुझे पता भी है वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि तुम सबको साथ लाने में, वो तुम सबके साथ काम करना चाहता है,
और एक तू है कि तू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने को तैयार है। फिर उसके बाद जून कहता है कि तुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है, कि वो जो भी कुछ कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। उसको कोरिया जाके काम करना चाहिए, जो कि वो नहीं जा रहा, उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। वो क्योंकि हम सबको मार्स को बचाना चाहता है। लगता है उसने तुझे सब कुछ बताया नहीं है, मैं बताता हूँ। फिर वो बताता है कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स देखा था कि जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने आप को सेल कर रहा है, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा था हम सबको बचाने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपने आप को देखे, ठीक है, वो अपने आप की फीलिंग्स को समझे और अपने लिए जिए। वो कोरिया चले जाए और अपना काम देखे और हम लोग यहाँ पर हम अपना काम देख लेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है इस टाइम पे, ठीक है। वो चाहता है कि तुम सब उसके साथ रहो, ठीक है, और तुम सब साथ मिलके काम करो उसके साथ। अब वो सेल्फिश है तो तू खुश है ना, ठीक है, प्लीज़ उसकी बात मान। फिर उसके बाद इतने में कुछ थीम के बारे में जून के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद वो कहता है कि तो यही है ना, पो है ना जो थीम का साथ दे रहा है। पर जून मना कर देता है कि नहीं, पो नहीं है उसके साथ, और फ़ोन काट देता है। वो अपने घर आ जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर जल्दी से दौड़ के थीम आता है और कहता है कि तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं तुझे फ़ोन करना चाहता था पर तेरा नंबर नहीं था मेरे पास, तो प्लीज़ तू मुझे अपना नंबर दे, आगे से कुछ भी हो तो मैं तुझे सबसे पहले फ़ोन करूँगा। और फिर उसके बाद थेम्पो का नंबर लेता है और उसके बाद वो जून के पास चले जाता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए। और फिर उसके बाद जो जहाँ पे गेम खेल रहा होता है थेम भी वहीं पर जाता है और दोनों अपनी बात करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद दोनों गेम खेलने लगते हैं जैसे कि वो पहले खेला करते थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थेम को मैसेज करता है और फिर काट देता है, फिर कुछ लिखता है, फिर काट देता है। वो यही कर रहा होता है पर उसे मैसेज नहीं कर पाता है। इतने में ही वहाँ पर थेम आ जाता है और आके बोलता है कि मैं तेरा नंबर तो लिया था पर मैं उसको सेव करना भूल गया और इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाया, तो प्लीज़ तू मुझे अपना नंबर दे। और फिर उसके बाद जैसे ही वो कहता है कि ठीक है अपना फ़ोन दे, मैं सेव कर देता हूँ, पर थीम उसे मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं अपना फ़ोन में सेव नहीं करूँगा तेरा नंबर, तू मुझे मुंह से बोल, मैं तेरा नंबर याद करना चाहता हूँ, मैं कभी भी तेरा नंबर नहीं भूलना चाहता। और फिर उसके बाद वो अपना नंबर बोलता है 0630317747 और थीम भी उसको रिपीट करता है और बार बार थीम उसे रिपीट करके याद करने लगता है। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।